वन व्हीलिंग करना, मोटरसाइकिल को सड़कों पर दौड़ाना। पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसी बाइक के जरिए पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। आपने कहा कि पाकिस्तान की कोई भी फोर्स मुझे बाइक पर चेज नहीं कर सकती, पकड़ नहीं सकती। तो मुझे पकड़ के दिखा दें तो बकिया ज़िंदगी मैं बाइक को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तब क्रिमिनल्स भी तो राब्ता करते हैं कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, और ऑफर्स भी तो आई होंगी। बड़े लोग मेरे से मिक्स होने की कोशिश की और मुझे ऑफर्स की। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। वन व्हीलिंग करना, मोटरसाइकिल को सड़कों पर दौड़ाना हमें देखकर बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसी बाइक के ज़रिए पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। मेरे साथ आज मौजूद हैं राना अहमद ख़ान, जो ऑल पाकिस्तान मोटरसाइकिल के रेस के चैम्पियन हैं और लेजेंड ऑफ मोटोक्रॉस रेस है। और इसके अलावा सबसे बढ़कर ये है कि 58 इनकी एज है, आज भी ये रेसिंग करते हैं। इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, उन्होंने क्या क्या कामयाबियाँ हासिल की, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरी ख्वाहिश है जी कि मैं पाकिस्तान वतन अजीज़ के लिए इस रेस के हवाले से, इस मोटरसाइकिल के हवाले से कुछ अचीवमेंट्स करना चाहता हूँ। अगर हुकूमत पाकिस्तान मेरी खिदमात को बुरुए कार लाते हुए मेरी जो स्पेशलाइजेशन है उसको बुरुए कार लाते हुए अगर मेरी खिदमात से फ़ायदा उठाएँ तो मैं बहुत कुछ मज़ीद भी कर सकता हूँ। तो ये शौक़ मुझे बचपन से ही है। एमरजेंसी स्क्वाड हो, ट्रैफिक पुलिस हो, पंजाब पुलिस, 1992 में आप इनके आज़ादी कोच रहे हैं। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी मिलते रहे हैं जी। ये रेस वाले शोबे की तरफ आए कैसे? मोटरसाइकिल को दौड़ाना और बड़े बड़े पहाड़ों पे उनके जंप्स करवाना, ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? तो जब मैं छोटा सा था तो रेडियो पाकिस्तान से एक इश्तिहार चला करता था, डिंग डोंग अहमद का नाम बुलंदी पर, अहमद का हलवा अहमद का अचार। तो मैं छोटा होता था तो मुझे कोई पूछता था कि बेटे आपका नाम क्या है, तो बेसाख्ता मेरे आवाज़ मुंह से यही निकल रहा था कि अहमद का नाम बुलंदी पर। तो उस इश्तिहार से मैं इंस्पायर हुआ, उससे मोटिवेशन मिली। और मुझे इंडोर गेम्स पसंद नहीं है, मुझे आउटडोर गेम्स पसंद हैं, लाइक हंटिंग, कराटे, बॉक्सिंग, स्विमिंग एंड ऑफ कोर्स मोटरसाइकिलिंग। तो रहते तो लाहौर की गलियों में, लेकिन शौक़ और ख्वाब तो आपके हैं बिल्कुल, आप आसमानों को छूने वाले हैं। जी जी। ये क्या चीज़ है जो आपको ख़तरों से खेलने पे मजबूर करती है और आप कहते हैं कि मैं ख़तरों पे खेल जाऊंगा, और इतने साल से खेल रहे हैं? मेरा लोगो है कि जो डर गया समझो मर गया। तो इसलिए मेरे में डरने वाला मामला कोई नहीं है। और मैं अभी भी मतलब चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ मुकाम हासिल करें, पाकिस्तान का नाम बुलंद करें। तो जब मोटरसाइकिल समेत हवा में बुलंद होते हैं जी, तो ज़हन में कोई ख्याल भी आता है, कोई डर भी आता है? नहीं जी, वो डर ख़त्म हो चुका हुआ है। नए जो राइडर होते हैं उनको ट्रेनिंग कराई जाती है तो उनको डर होता है, लेकिन चूँकि ये मेरे वजूद में ये शामिल हो चुका हुआ है, मिक्स है कि मेरे में खौफ नहीं है। तो आपकी जो फैमिली वाले हैं, बच्चे हैं, बेगम हैं, वो तो कहते होंगे कि अब कम से कम इस उम्र में तो छोड़ दें। जी बिल्कुल, कहते हैं कि खान साहब आपकी बड़ी मेहरबानी है, अब आप इसको छोड़ दें, ये अब आपके बस की बात नहीं है। लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि आपको मेरा पता नहीं है, क्योंकि मैं इन द एज ऑफ 58 आई फील माई सेल्फ लाइक 30 ईयर्स ओल्ड यंग मैन, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में होने वाली जो मोटरसाइकिल रेस हैं वो सारी आपने विन की, आप उसके चैम्पियन हैं। जी। लेजेंड ऑफ मोटोक्रॉस रेस, ये मोटोक्रॉस रेस क्या है? मोटोक्रॉस रेस ऑफ रोड रेस होती है जिसमें मिट्टी के ट्रैक बने होते हैं, मुख्तलिफ हर्डल्स होते हैं, उसमें मड होती है, उसमें जंप्स होते हैं, उसमें सैंड ट्रैक्स होता है, मुख्तलिफ टेरेन उसमें होते हैं जिसमें आपको टेरेन में चलना पड़ता है। तो ये इसमें काफ़ी सेफ्टी है। अगर आप देखें, मुआवजा करें रोड्स के ऊपर जो बच्चे सड़कों पर रेस करते हैं, खुदा न खास्ता, और वो गिरते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो चूँकि हमारे ट्रैक में फुल सेफ्टी मेजरमेंट्स काउंट होते हैं, पूरी किट होती है, पूरी हेलमेट वगैरह, शूज़, तो उसमें हम फिर ये ऑफ रोड रेस करते हैं। मोटोक्रॉस मींस कच्चे रास्ते के रेसेस। बुलंदी तकरीबन 50 फीट्स 60 फीट्स हाइट, और लेंथ मैंने की हुई है 100 फीट्स, क्योंकि हवा में जाके फिर आपने अपना एरिया कवर करना होता है। तो हवा में जब जाते हैं तो जहन में कोई सोच आती है? जी बिल्कुल आती है कि इंशाल्लाह फ्लाई भी करेंगे और लैंड भी होंगे। तो जब आप जा रहे होते हैं
चैम्पियन की हैसियत से अगर सोचें, जिसने इतनी मरतबा हवा में बुलंदी भी देखी हो, ज़मीन पे भी आके दोबारा लैंड किया हो, जब आप वन व्हीलिंग करते लोगों को देखते हैं तब क्या ख्याल आता है कि यार ये क्या क्या कर रहे हैं? वन व्हीलिंग भी एक फ़न है बाइक्स का, लेकिन चूँकि हमारे पास यंगस्टर्स के पास प्लेटफॉर्म नहीं है, देयर इज़ नो मोटरसाइकिल ट्रेनिंग स्कूल, देयर इज़ नो मोटरसाइकिल रेसिंग स्कूल। सो जो हमारी जवान नस्ल है वो अपने इस जुनून की तस्कीन के लिए सड़कों पर आते हैं, और जब वो सड़कों पर आकर बेतुका वो जब व्हीली मारते हैं और अनबैलेंस होकर जब गिरते हैं, तो वो फिर अपने साथ ख़ुद तो बेचारे मरते हैं, लेकिन अपने साथ आम शहरियों को भी ले जाते हैं। इनके अलावा जो ज़ख्मी होते हैं वो अलहदा होते हैं। खान साहब, आपने तो बहुत बड़ा क्लेम कर दिया। आपने कहा कि पाकिस्तान की कोई भी फोर्स मुझे बाइक पर चेज़ नहीं कर सकती, पकड़ नहीं सकती। जी, मैंने जो दावा किया है कि पाकिस्तान की डॉल्फिन फोर्स हो जाए या तमाम पाकिस्तान की मोटरसाइकिल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मुझे नहीं पकड़ सकते बग़ैर असला इस्तेमाल किए। अगर वो मुझे पकड़ के दिखा दें तो बकिया ज़िंदगी मैं बाइक को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब मसला ये है कि ये जो डॉल्फिन पुलिस भी है, ये मेरा आइडिया जो है वो हाईजैक हुआ है। ये 2005 में मैंने अपनी एक मुकम्मल फ़ाइल प्रोजेक्ट की, हाफ़िज़ मियां नुमान हमारे एमपीए थे, उनको दी कि जनाब आप ये डायरेक्ट काइंडली सीएम पंजाब को दें, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को, कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें। और जो हमारा पाकिस्तान का डेली का नुकसान हो रहा है, जिसमें मोटरसाइकिल्स लॉ इन्फोर्समेंट की मोटरसाइकिल्स भी हैं, और जो हमारे जवान सड़कों पे मर रहे हैं, तो खुदारा ये ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जिसमें आम प्राइवेट पब्लिक भी ट्रेंड हो, जो मोटरसाइकिल के राइडर हैं रेस करने वाले वो अलहदा ट्रेंड हो, और स्पेशली जितनी भी पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो मोटर बाइक चलाती हैं उनको मैं ट्रेन करूं, ताकि ये आम आजकल के मॉडर्न मुजरमों को बआसानी पकड़ सकें। अभी डॉल्फिन फोर्स जो है, इसमें जो बाइक्स इनको दी गई हैं वो बाइक्स हमारे पाकिस्तान के महल्ला वकू के हिसाब से बिल्कुल भी फेल हैं, क्योंकि वो बाइक्स हैं हैवी 500 सीसी, और वो कुशादा सड़कों पर चलने वाली बाइक है जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस इंजन की 7 इंच है। तो हमारे जो यहाँ के जो तखरीबकार दहशतगर्द डाकू हैं, वो जब वारदात करते हैं तो वो फिर अपना रास्ता चोर रास्ता इंतखाब करते हैं जो नाहमवार और मुश्किल होता है, तंग हो, जिसमें ये हैवी बाइक्स जब वो नाहमवार रास्ते पे जाते हैं तो ये उनका पीछा नहीं कर सकती, क्योंकि ये इनकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है और ये बहुत हैवी बाइक्स हैं, इसलिए ये बाइक्स फेल हैं। नो डाउट के डॉल्फिन फोर्स के जो कमांडोज़ हैं वो अपने कमांडो एक्शन में, शूटिंग में बेस्ट हैं, नो डाउट, लेकिन मोटरसाइकिल चलाने में दे आर नॉट 100%, दे आर 40%, और 60% उनकी डेफिशिएंसी है। खान साहब, जब बंदा बाइक चलाता ना हो बल्कि दौड़ाता हो, बल्कि हम कहें कि हवा में उड़ाता हो, तब क्रिमिनल्स भी तो रब्ता करते हैं कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, और ऑफर्स भी तो आई होंगी, आपको भी आई है? आज तक काफ़ी सारे क्रिमिनल्स हैं जो नजायज़ फरोश, जो डकैत, बड़े लोग मेरे से मिक्स होने की कोशिश की और मुझे ऑफ़र्स की कि अब हम बैंक डकैती करते हैं, तुम बाहर खड़े रहना, हम आके तुम्हारी बाइक पे बैठ जाएंगे तो हमें ले जाना, अगर हम 1 फुट पीछे भी गिर गए तो तुम हमें छोड़ के चले जाना, अगर तुम हमें ले गए तो जो रकम होगी वो आदो। लेकिन मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा, किसी का हक़ नहीं छीनना, अपना हक़ खुसने नहीं देना, और इसके हलाल की तलाश में रहना। तुम्हारे पास खाने को कुछ ना हो तो टमाटर, प्याज, हरी मिर्च की चटनी बना के अपनी औलाद को खिला देना, हराम ना खिलाना, मैं उसी पे कायम हूँ। ये आपकी मेहनत भी है और खुदा की अता करदा सलाहियत भी है। कभी इसका इस तरह से भी किसी का भला भी किया आपने कि बाइक आपके पास हो और आपको मौका मिला हो कोई ऐसा काम करने का जो बड़ा मुख्तलिफ और मुश्किल हो? जी, ऐसे 2-4 वाक़यात हुए हुए हैं। उसमें से एक वाक़या ऐसा है कि मैं इस्लामपुरे में गया, कृष्ण नगर, लाहौर, तो बाइक मैंने लॉक की, थोड़ा सा साइड पे होने लगा तो पीछे से शोर की आवाज़ आई, तो मैंने देखा तो एक बाइक वाला बड़ी तेज़ी से ना मेरे पास से गुजरा है। तो मुझे उस वक्त तो समझ ना आई, लेकिन बाद में लोगों की आवाज़ आनी शुरू हो गई कि ये डकैत है, ये डकैती करके भागा है। तो मैंने बाइक खोली, उसके पास भी 70 बाइक थी, मेरे पास भी। मेरे एक दोस्त साथ खड़े थे, वो कहते मुझे साथ ले जाओ। मैंने कहा वो अकेला है, मुझे अकेला जाने दो। मैंने उसको कृष्ण नगर के बाज़ार में चेज़ किया जी,
और वो सादात गली है वहाँ, उसके अंदर एंटर हुआ। मैं पीछे था और पीछे से जाके मैंने उसको एक बड़क मारी है और उसको जाके मैंने हिट किया है और वो गिर गया। इतनी देर में दूसरे लोग भी आ गए और मैंने जाके उसको पकड़ लिया और फिर हमने उसको पुलिस के हवाले किया। तो पता चला कि वो उस एक बच्ची का पर्स छीन के भागा है। वो गरीब सी बच्ची थी और उसकी पहली तनख्वाह थी उस पर्स में, और उस बच्ची ने फिर मेरा जो शुक्रिया अदा किया, वो मेरा दिल मुतमईन हो गया कि मैंने एक बहुत बड़ा कारनामा किया।